बच्चा जो माँ के पेट में रहता है, तो देहात में सुनते होंगे ना, बच्चा नुकसान हो गया, बच्चा क्या हो जाता है, मर जाता है। बच्चा किस में रहता है? लिक्विड में रहता है। प्लेसेंटा से भोजन लेता है। प्लेसेंटा क्या होता है? जिसे माँ के पेट से बाहर आएगा वहां। आप समझते हैं कि बच्चा जो माँ के पेट में रहता है तो वो किससे जुड़ा रहता है? प्लेसेंटा से भोजन लेता है। किससे लेता है? प्लेसेंटा से। अब ये प्लेसेंटा और इम्निकल कॉर्ड को समझिए, वो बहुत जरूरी है समझना। प्लेसेंटा क्या होता है, इम्निकल कॉर्ड क्या होता है? देखिए, माँ के पेट में एक तो यूट्रस हो गया बाबू। यूट्रस तो आप समझते हैं, यूट्रस को क्या कहेंगे? गर्भाशय। यूट्रस को क्या कहेंगे बाबू? गर्भाशय कहेंगे। यहां पर ये रहा यूट्रस। ओवरी कितने होंगे बाबू? ओवरी 2। इसमें क्या बनेगा? अंडा बनेगा। तो ओवरी 2 होते हैं, दोनों एक साथ फंक्शनल होते हैं? नहीं होते हैं। ये क्या है? यूट्रस। ये क्या है? यूट्रस। बच्चे का निर्माण निषेचन, अंडे का निर्माण ओवरी में, हार्मोन का निर्माण ओवरी में, रिलैक्सिन हार्मोन का काम नॉर्मल डिलीवरी में मदद करना, नॉर्मल डिलीवरी में मदद करना। यहां एक और हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, प से प्रोजेस्टेरॉन, प से प्रोटेक्शन, प से प्रोजेस्टेरॉन, प से प्रोटेक्शन। तो जब बच्चा मां के पेट में रहता है ना, तो उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसकी है? प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन जो है वो अंडा बनने में मदद करता है, स्तन के निर्माण में मदद करता है। तो ये दोनों हार्मोन बहुत जरूरी है। अगर किसी महिला में एस्ट्रोजन की कमी है तो ओवम ही कम बनेगा, उसका ओवम क्या बनेगा? कम बनेगा। और जब ओवम कम बनेगा तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बहुत कम दिन के लिए रहेगा, क्योंकि अंडे कम बनाया तो फटाक से अंडा डिस्चार्ज होकर खत्म हो, बाहर हो जाएगा। अगर एस्ट्रोजन ज्यादा है तो अंडे का निर्माण ज्यादा होगा। यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, ये हार्मोन होता है, प्रोटेक्शन वगैरह में हेल्प करता है। हालांकि इसके बारे में हम लोग जब आपको ग्लैंड पढ़ेंगे तो डिटेल से देखेंगे। और डिटेल से क्या देखेंगे? यही चीज है, एस्ट्रोजन जो होता है गर्भ धारण करने में, अंडे के निर्माण में, स्तन निर्माण में बहुत भूमिका निभाता है। अब प्रोजेस्टेरॉन याद करना बड़ा सिंपल है। प से प्रोजेस्टेरॉन, प से प्रोटेक्शन। किसका प्रोटेक्शन? बच्चा मां के पेट में, उसका प्रोटेक्शन। नहीं तो देहात में सुनते होंगे ना, बच्चा नुकसान हो गया, 2-3 महीना होता है ना, सस्टेन नहीं कर पाता, कंसीव नहीं कर पाता है। चाहे वो हार्ड एक्सरसाइज हो जाए या कोई फिजिकल वर्क हो जाए या फिर कोई दवा का हो, या बॉडी उसको कंसीव ना कर सके, तो बच्चा क्या हो जाता है? मर जाता है। फिर जिस तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल से शरीर से खराब ओवम आता है बाहर, उस तरह से फिर एम्ब्रॉय आएगा। फिर महिला के लिए दिक्कत होगा, वहां पे बच्चा अंदर रह जाएगा, फिर सड़न होगा, इन्फेक्शन होगा, यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पे आगे बढ़ जाए तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन भी नाम से एकदम रिलैक्स बच्चा पैदा कर सकता है। कौन? रिलैक्सिन। प्रोटेक्शन देगा बाकी जो बच गया उसको दे दीजिए एस्ट्रोजन। ओवम निर्माण एस्ट्रोजन, गर्भधारण में एस्ट्रोजन, स्तन निर्माण एस्ट्रोजन। थमा दी किसको? एस्ट्रोजन। तो ओवरी समझ गया। बच्चा कहां बनेगा? यूट्रस में। डायरेक्ट यहां लड़के में रह जाएगा कि थैली में रहेगा? थैलिया का नाम इम्नियोटिक सैक। सैक मतलब बोरा। अंग्रेजी में बोरा को क्या कहा जाता है? सैक। तो मां के पेट में बच्चा क्या रहता है? इम्नियोटिक सैक में। मां के पेट में बच्चा इम्नियोटिक। मां जो भोजन करती है तो यहां एक गोल चक्री समान संरचना होती है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। मां जो भोजन करेगी उसमें जो न्यूट्रिशन आएगा, मां के भोजन में जो पाचन होगा, वो मां अपना पाचन करेगी। पाचन कंप्लीट होने के बाद उसमें जो भी न्यूट्रिशंस आएंगे, जो भी ऑक्सीजन रहेगा, जो भी जरूरी चीजें रहेंगी, उसको कौन खींच लेगा? प्लेसेंटा। कौन खींचेगा? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक पतली नली से जुड़ा होता है जिसे एम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्बिलिकल कॉर्ड कहेंगे। एम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से किसको दे देता है? बच्चे को। तो एम्बिलिकल कॉर्ड केवल एक रास्ता है, माध्यम है। क्या है? माध्यम है। समझा क्या? बच्चे को भोजन किससे मिलता है? प्लेसेंटा। माध्यम का काम करता है एम्बिलिकल कॉर्ड। कौन करेगा? एम्बिलिकल कॉर्ड। अब ऐसा भी तो हो सकता था डायरेक्ट प्लेसेंटा से मिल जाता, लेकिन बचवा घूमते रहता है पेट में, ग्रेविटी से कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, तो प्लेसेंटा में हिल जाएगा। अगर डायरेक्ट प्लेसेंटा से रहता तो प्लेसेंटा क्या हो जाता है? हिल जाता। इसलिए एक्स्ट्रा वायर की तरह काम करता है कौन? एम्बिलिकल कॉर्ड। कौन काम करेगा? एम्बिलिकल कॉर्ड। जब बच्चा पैदा होता है तो प्लेसेंटा और एम्बिलिकल कॉर्ड शरीर से क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। एम्बिलिकल कॉर्ड को ही क्या करना पड़ता है? काट देना पड़ता है। काटना पड़ता है, नाभि बोलते हैं जिसे। डॉक्टर यहाँ 2 चिमटा लगाएगा, बीच से इसको क्या कर देगा? काट देता है यहाँ पे। तो भोजन जो बच्चे को ऑक्सीजन मिलता है किसके थ्रू? अच्छा ये बताओ, आपको तो हम रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ा दिए, ऑक्सीजन का जरूरत फेफड़ा को है? ये तो छोटा मोटा आदमी के लिए है जो बायोलॉजी नहीं जानता है कि ऑक्सीजन की जरूरत फेफड़ा के। बाहर में जाओ, सोच रहा फेफड़ा, ऑक्सीजन की जरूरत कोशिकाओं को है। डायरेक्ट कोई इंजेक्शन से पहुंचा देना, लेकिन इंजेक्शन से कोशिका देने का मतलब कितना इंजेक्शन देना पड़ेगा? छपाक से मारना पड़ेगा इंजेक्शन।
ये पूरा छाप देगा यार, समझा कि नहीं? तो डायरेक्ट, अच्छा ऑक्सीजन की जरूरत, अच्छा अगर ब्लड में ऑक्सीजन मिला दे काम खत्म। कौन मिलाता है? प्लेसेंटा। कौन मिलाएगा? प्लेसेंटा मिलाता है। किसके थ्रू? एम्बिलिकल कॉर्ड। किसके थ्रू? एम्बिलिकल कॉर्ड। किसके थ्रू? तो प्लेसेंटा। अच्छा नॉर्मल में ऐसा लगेगा ना, हम लोग जब हम लोग पढ़ते थे अपने टाइम में, तो हम लोग इसको प्लेसेंटा समझते थे, एम्बिलिकल कॉर्डवा को हम लोग को लगता था यही प्लेसेंटा। आप खुद सोचो प्लेसेंटा का कितना बड़ा वर्क है, बड़ा सा होता है, रोटी बराबर रोटी होता है ना, उसे मोटा रहेगा रोटी, पुआ छाना रहता है, पुआ है बड़का, ना माँ के पेट से जुड़ा रहता है, बाहर निकालना पड़ता है। कई बार बाहर नहीं आ पाता है तो एक मिनी, अब डॉक्टर का अपना प्रोसीजर होता है, ऑपरेट करे या जैसे मैनुअल हटाना होता है, लेकिन वो माँ के पेट में रहना नहीं चाहिए बच्चे के बाद, फिर इन्फेक्शन होने लगेगा वहां पे। तो प्लेसेंटा समझ में आ गया, एम्बिलिकल कॉर्ड समझ में आ गया। डॉक्टर जो काटता है प्लेसेंटा काटता है कि एम्बिलिकल कॉर्ड? एम्बिलिकल कॉर्ड काट के प्लेसेंटा को क्या करता है? बाहर निकाल के हटा देता है। दूसरा बच्चा होगा उसमें दोबारा प्लेसेंटा का क्या होगा? निर्माण होगा, इमियोटिक सैक का निर्माण होगा। बच्चा किस थैली में रहेगा? इमियोटिक सैक में। बच्चा के बाद क्या काटा जाता है? एम्बिलिकल कॉर्ड। क्या काटा जाएगा? एम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जाएगा। देखिए यही है इसका एम्बिलिकल कॉर्ड, ये है। अब ये इसके शरीर पे ये सब फ्लूइड बाहर हो जाता है। शरीर में क्या होता है? फ्लूइड बाहर हो जाएगा। बचवा एक तो फ्लूइड में रहता है ना, लिक्विड में। बचवा किस में रहता है? लिक्विड में रहता है। तो इसमें फ्लूइड रहता है, ये लिक्विड में रहता है वहां पे। जैसे माँ के पेट से बाहर आएगा वहां पे उसको अचानक हार्ड इन्वायरमेंट मिलेगा, हार्ड इन्वायरमेंट, हवा मिलेगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, धूल, गर्दा सब। तो उसको बचा के रखना पड़ेगा क्योंकि उसका स्किन अभी तक क्या देखा था? लिक्विड। तो उसको शुरू में लिक्विड मालिश करना पड़ता है। बबुआ को किससे मालिश करना पड़ेगा? लिक्विड से, ताकि धीरे धीरे वो इस एटमॉस्फेयर पे हैंडल कर सके। अगर लिक्विड मालिश नहीं करिएगा तो मर जाएगा, या फिर उसको बहुत इन्फेक्शन की संभावना आ जाती है। कोई जरूरी नहीं कि एकदम मर जाना तो एकदम लास्ट स्टेज हो जाता है, लेकिन जानवर के बच्चे के ऊपर बाल होता है, इसलिए उनको लिक्विड विक्विड की कोई जरूरत नहीं होती है। इसलिए छोटका बच्चा को देखिएगा ना, जानवर उनवर का पैदा होगा सब तो पूरा डेवलप होकर पैदा हो जाता है, सब समझ में आ गया कि नहीं आएगा? और मानव में बच्चा पूरा डेवलप होकर नहीं पैदा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो इसमें लिक्विड में रहेगा ये बच्चा, और उसके बाद ये इम्यूनिटिक सैक इसके ऊपर हल्का हल्का तो इसको साफ ऑफ कर देता है। अब ये तो नॉर्मल आप लोग जो नर्स वगैरह होते हैं लोग, या गांव में तो मेडिकल अभी भी उतना हॉस्पिटल पहुंच नहीं है, गांव में ही आया वगैरह आ जाती हैं लोग वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे तो गांव में अपने आजकल दुकान, हम लोग के टाइम पे ऐसा ऑपरेशन का प्रचलन नहीं था, आजकल तो नॉर्मल हो गया है। हाँ सब नॉर्मल हो गया, सिजेरियन, सी सेक्शन, सिजेरियन करो, सर्जरी करो, सर्जरी करो, नॉर्मल हो गया। पहले ये एक्सेप्शन था। हालांकि जनसंख्या कंट्रोल करने में ना सर्जरी से ऑपरेशन भी एक तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। 3 गो से ज्यादा होगबे नहीं करेगा, नहीं समझ में आया? बड़ा ऑपरेशन कर देगा, जान 2 से क्या 3। अरे टेक्नोलॉजी आ गया, अब 4 गो हो जा रहा है। तो ये हो गया। अब डॉक्टर इसको चिमटा लगा देता है, एक इधर चिमटा लगाएगा, एक इधर चिमटा लगाएगा, बीच से क्या कर देगा? काट देगा, और इसको ऐंठ के बांध देता है। यहाँ पे आगे बढ़े। इम्यूनिटिक सैक, ये एम्बिलिकल कॉर्ड काटता है या फिर प्लेसेंटा? प्लेसेंटा काटता है। क्या काट देगा? एम्बिलिकल कॉर्ड। क्या काट देगा? अरे गलती से भी मत बोल देना प्लेसेंटा। भोजन किससे लेगा? इसी को ना देहात में बोलते हैं नार। नार, समझ में आ गया? अब जब बचवा को मोड़ दिया जाता है ना, तो धीरे धीरे वो 10-15 दिन में सूख जाता है। तो उसकी माँ जब तक उसका नाभि सूख ना जाए, सूख के झड़ जाता है, क्योंकि शरीर न्यूट्रिशन मिलना उससे बंद हो गया। अब क्या हो जाएगा? झड़ जाएगा। तो देहात में एगो टोटका होता है कि इसको बचा के रखना है। इस पे टोना जादू हो जाएगा ना तो बचवा बीमार रहने लगेगा। टोना जादू नहीं होना चाहिए। तो जैसे वो गिरेगा ना तो उसकी माँ उसको रख लेगी। अब भोरे भोरे जब कोई देखे नहीं तो कहीं खेत ओत में गड्ढा में जाके खोद खाद के गाड़ के ढक देते हैं। यहाँ पे हमरा बबुआ के नजर गजर करते, हमरा सोना बबुआ, नहीं समझे? माँ कितना मानती है एक बच्चे को, सोचिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और लोग कहते हैं कि उस पर क्या हो जाएगा? टोटका हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो देहात में वो कहा, आप कहीं मान के चलिए किसी जगह पे आप बहुत ज्यादा जाइएगा, किसी के यहाँ टीवी देखने खूब ज्यादा जाइएगा, तो देहात में कहते हैं तो रोही जा नार गाड़ी बका। नहीं सुने? देहात में कहावत सुने हैं, मतलब तू बचपन में ना तुम्हारा नाभि वहीं गाड़ा गया क्या कि तो बार बार वहीं जाता है यहाँ पे। तो ये सब देहात का कहावत है। अब आप लोग देहात के नहीं है तो आप लोग को थोड़ा सा आइडिया कम होगा, और जो देहात वाले होंगे उनको ये सब समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
और ये क्या हो गया बाबू? प्लेसेंटा। और इम्बिलिकल कॉर्ड अलग होता है, प्लेसेंटा। बताओ बबुआ, इम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया गया है, बच्चा अलग है, और ये मां के शरीर से बाहर आ गया है, ये क्या है? प्लेसेंटा। ब्लड सप्लाई प्लेसेंटा, ऑक्सीजन CO2 प्लेसेंटा, न्यूट्रिशन, जैसे बच्चा पैदा होता है उसका सारा सिस्टम काम करने लगता है। जैसे काट दीजिए यहाँ पे, उसके बाद तुरंत उसके मुंह में एयर, मुंह में फ्लूइड रहता है तो एयर से वापस खींच लिया जाता है। देखिएगा ना, एक तो हल्का सा इसे एक नॉर्मल इस टाइप का कुछ ले लीजिए, रबड़ का ले लीजिए, इसे इसको दाब दीजिए, रबड़ वाला है, दाब देंगे पचक जाएगा। और छोड़ेंगे तो ये सोचेगा हम एयर भरें, क्या भरें? एयर भरे। अरे इसको दाबिएगा तो ये फिर फूलेगा कि नहीं? फूलेगा कैसे? जब वापस यहाँ से एयर जाएगा तभी ना फूलेगा, कि बिना एयर फूल जाएगा। तो डॉक्टर क्या करता है, उसको पचका देता है और मुँह में डाल देता है, क्या डाल देता है? मुँह में, और छोड़ता है। तो जब सोचता है कि फैले तो मुँह से जितना कचरा होता है निकाल के क्या कर देता है, फेंक देता है। बाकी एयर सेक्शन, ये सब चीजें अपना मेडिकल टर्म्स में इतनी अब टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम लोग को लगता है कि सब ओल्ड डेटेड हो गया है, समझ में आ गया? नहीं तो अभी कोनो डॉक्टर आके हमको ज्ञान दे देगा, हे मास्टर ये सब ओल्ड हो गई लो यहाँ पे, हम यहाँ पे कोनो सर्जरी सिखा रहे हैं। हाँ, हमारा तो काम है आपको बस एक नॉर्मल आपको बायोलॉजी बता देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया?